हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद माया। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 का लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन। ये इसका सेकंड पार्ट है। स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट। ये रहा पहले क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन फॉर द गिवन वेरिएबल्स। फर्स्ट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1। स्टार्ट। सेकेंड का फोर्थ का फर्स्ट, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसे ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पर क्या करते हैं, हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं बाय subtracting इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर हमने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट किया है। यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर इसकी माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। एस से माइनस कर लेते, साइन चेंज हो जाएगा। एक्स माइनस एक्स हो जाएगा 0 कैंसिल, प्लस वाई इक्वल टू 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 7 + 1 हो जाएगा 8। सो y की वैल्यू निकल जाएगी 4, y इज इक्वल टू 4। अब इस y के वैल्यू को पुट कर देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन में। नाउ put the value of y in equation first. So x plus y is equal to 7, x plus 4 is equal to 7 and x is equal to हो जाएगा 7 + 4, 7 - 4। तो s की वैल्यू हो जाएगी 3, s में निकल जाएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकेंड। इसका पहला इक्वेशन 2x + y इज इक्वल टू 8 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। इसे लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसे लेते हैं सेकंड इक्वेशन। हमें x यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर 2x + y है, यहाँ पर x माइनस 2y है। यहाँ पर 2x अगर माइनस दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर y बचेगा। तो क्यों ना हम यहाँ बस दोनों इक्वेशन में x वाले टर्म को सेम कर लेते हैं, जिससे हमें y की वैल्यू निकल जाएगी। सो अगर हम सेकेंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -1, ये हो जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -2। और इस इक्वेशन ले लेते हैं हम थर्ड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, हम इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन थर्ड को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा यहाँ पर 2x + y इज इक्वल्स टू 8। थर्ड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -2। इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। y is equals to 8, 2x minus 4y is equals to -2। यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। तो 2x माइनस 2x हो जाएगा 0 कैंसिल, और y + 4y हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 8
प्लस 2 हो जाएगा 10, तो y की वैल्यू निकल जाएगी 2। अब इस y की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, या तो आप सेकेंड इक्वेशन भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ऐसे करने पे 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 है, यहाँ पर 2x प्लस वाई के प्लेस में 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 8, तो इससे जाके -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर x 8 - 2 हो जाएगा 6, और 2 के ट्रांसफर कर देंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगी, तो ये मल्टीपल में है, तो यहाँ पर s की वैल्यू निकल जाएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पहला क्वेश्चन है इसका 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। सो इससे पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और इसे सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। हमें x या फिर y की वैल्यू चाहिए, तो क्या करते हैं x को दोनों के एक्स टर्म को सेम कर लेते हैं, तो क्या करते हैं सेकेंड इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे 4x ये 4x हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 2, ऐसे करने पे 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। आंसर जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। इसे लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यह हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। माइनस करें तो माइनस, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। 4x माइनस 4x कैंसिल, और यहाँ पर प्लस 3y प्लस 2y 5y। 5 माइनस 4 1, तो y को निकल जाएगी 1/5, यूँ कहें तो 0.2, ये y की वैल्यू हो गई। इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, 4x प्लस 3y के प्लेस में 0.2 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 5, तो 4x और ये जाएगा 0.6 ट्रांसफ़र करेंगे, और ये माइनस हो जाएगा इससे जाके 0.6, तो यहाँ पर x 5 माइनस 0.6 हो जाएगा 4.4। यहाँ पर 4 ट्रांसफर, तो s वैल्यू निकल जाएगी 1.1, s की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ का फर्स्ट इक्वेशन है √7x प्लस √11y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √5y इज इक्वल टू 0। इसे ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसे लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं एक्स टर्म को सेम करते हैं, इसके लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन को √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय √3 एंड √7 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर √3 √7x प्लस √11y इज इक्वल टू 0 का होल, ये हो जाएगा √21x प्लस √33y इज इक्वल टू 0।
इसलिए लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। सेम √7 मल्टीप्लाई √3x माइनस √5y इज इक्वल टू 0 का होल। तो आंसर आ जाएगा √21x माइनस √35y इज इक्वल टू 0। इसे लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फोर्थ और थर्ड को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, या तो हम ऐड भी कर सकते हैं। नाउ ऐड इक्वेशन फोर्थ टू इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पर √21x प्लस √33y हमें सब्सट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसीलिए हमें तो √21 √27 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि इन दोनों कैंसिल हो जाए। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। √21x प्लस √33y इज इक्वल टू 0। √21x माइनस √35y इज इक्वल टू 0। साइन प्लस है तो माइनस, ये माइनस का प्लस, ये हो जाएगा तो मतलब इसको तो ये कैंसिल 0, यहाँ पर हो जाएगा √33y प्लस √35y इज इक्वल टू 0। इन दोनों में y को कॉमन निकालेंगे, ये √33 प्लस √35 होल इज इक्वल टू 0। अभी √33 √35 का वैल्यू निकालने का मतलब ये है, क्योंकि आंसर तो 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर इस साइड ही जाएगा, हमें y की वैल्यू चाहिए तो इसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 0 बट मैं 0 बाई किसी नंबर लेते आंसर 0 ही आता है। सो यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 बाई √33 प्लस √35 इज इक्वल टू 0 ही आएगा। सो y की वैल्यू निकल जाएगी 0। अब इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट पे करो, मतलब देखिए इक्वेशन फर्स्ट है √7x प्लस √11y इज इक्वल टू 0। √7x प्लस √11 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। √7x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। s 0 बाई √7 इज इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 15 kg टी एंड 17 kg कॉफ़ी इज ₹183 and the cost of 25 kg tea and 30 kg coffee is ₹213. What will be the cost of 7 kg tea and 1 kg coffee? So 15 kg tea और 17 kg कॉफ़ी का प्राइस है ₹183 और 25 kg टी और 30 kg कॉफ़ी का प्राइस है ₹213। सो 7 kg टी और 1 kg कॉफ़ी का प्राइस कितना होगा? तो पहले तो हमें 1 kg टी और 1 kg कॉफ़ी का प्राइस निकालना पड़ेगा। तो सपोज़ हम मान लेते हैं कि 1 kg टी का प्राइस है x और 1 kg कॉफ़ी का प्राइस है y। Let the price of 1 kg tea is x and price of 1 kg coffee is y. So according to first equation statement, according to first statement कह रहा है कि 15 kg टी और 17 kg कॉफ़ी का प्राइस ₹183 है। यहाँ पर प्राइस, द प्राइस ऑफ 15 kg टी, ये हो जाएगा 15x। एज 1 kg
टी का प्राइस x है तो 15 kg टी का प्राइस हो जाएगा 15x। द प्राइस ऑफ 17 kg कॉफ़ी हो जाएगा 17y। एज 1 kg कॉफ़ी का प्राइस है y, तो 17 kg कॉफ़ी का प्राइस हो जाएगा 17y। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा 15x प्लस 17y इज इक्वल्स टू 183 रुपीज़। इसे लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ऐसे स्टेटमेंट में कहा गया है। नेक्स्ट है सेकंड स्टेटमेंट, कहता है अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 25 kg टी और 13 kg कॉफ़ी का प्राइस 213 रुपीज़ है। द प्राइस ऑफ 25 kg टी इस हो जाएगा 25x। द प्राइस ऑफ 13 kg कॉफ़ी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30y। तो इसे क्वेश्चन मिल जाएगा कि टोटल प्राइस कितना दिया है इसका 213 रुपीज़। सो 25x प्लस 13y इज इक्वल्स टू 213। ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशन मिल गए हैं, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट करते हैं। सो हमें x और y की वैल्यू निकल जाएगी। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सो यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड है 25x प्लस 13y इज इक्वल्स टू 213। और से फर्स्ट इक्वेशन 15x प्लस 17y इज इक्वल्स टू 183। तो यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, माइनस और ये प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस। 25x माइनस 15x हो जाएगा 10x। और यहाँ पर बड़ा कौन सा 17y है तो माइनस लगेगा। 17y माइनस 31 हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 213 माइनस 183 हो जाएगा 13। सो ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें अगर हम इस दोनों में कॉमन निकालें 2 को कॉमन निकालें, ये हो जाएगा 5x और माइनस 2y इज इक्वल टू 30। फिर इस 2 को ट्रांसफर करने के इस साइड, तो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 30/2। सो आंसर आ जाएगा 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 15। ये हो जाएगा हमारा थर्ड इक्वेशन। इसे थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। इसमें अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से यूज सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर s की वैल्यू चाहिए, ठीक है, 5x है, इधर 2y को ट्रांसफर कर देंगे। सो यहाँ पर 15 माइनस 2y है तो यहाँ पे प्लस 2y हो जाएगा। फिर x हो जाएगा 15 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 5। ये रहे x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। नाउ पुट the value of x in equation first. So equation first है 15x plus 17y is equals to 183। x की वैल्यू है 50 प्लस 2y डिवाइड बाई 5 का होल प्लस 17y इज इक्वल्स टू 183। 5 1 और 5 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा यहाँ पास।
फिर 15 प्लस 2y का होल प्लस 17y इज इक्वल्स टू 183। 15 इज 45 प्लस हो जाएगा 6y प्लस 17y इज इक्वल्स टू 183। यहाँ पर 6y प्लस 17y हो जाएगा 23y इज इक्वल्स टू 183 माइनस 45 का ट्रांसफर करने के इस साइड तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर y इज इक्वल्स टू डिवाइड में 23 ट्रांसफर कर दिए 183 माइनस 45 हो जाएगा 13। सो यहाँ पर y की वैल्यू निकल जाएगी 6, y की वैल्यू निकल गई 6। अब इस की वैल्यू को हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन इन वैल्यू ऑफ x वैल्यू दी गई है x इज इक्वल टू 15 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 5। सो x इज इक्वल टू जाएगा 15 प्लस 2 इंटू 6 का होल बाई y। सो x इज इक्वल टू 15 प्लस इंटू 12 बाई 5। सो x हो जाएगा 27 बाई 5। 5 से 25 अब 2 बचा मतलब 5 हो जाए 20 मतलब x की वैल्यू निकल गई 5.4। अब हमें x और y की वैल्यू निकल गई है। अब इस x और y की वैल्यू को हमें जो थर्ड स्टेटमेंट उसमें पुट कर देना है। अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि 7 kg टी और 1 kg कॉफ़ी का प्राइस क्या है। ठीक है, द प्राइस ऑफ 7 kg इज हो जाएगा 7x और x की वैल्यू दी गई है 5.4। सो पुट कर देंगे 7 इंटू 5.4। सो आंसर आ जाएगा 37.8 रुपीज़। यहाँ पर द प्राइस ऑफ 1 kg कॉफ़ी हो जाएगा y को दिया गया है 6 रुपीज़। सो मिल गया यहाँ पर 7 kg। यहाँ पे एक और स्टेप की जरूरत नहीं है, एज ए स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है अ पर्सन ओन्स सम pigeons and cows. The number of legs of these animals is 180 and the total number of eyes is 120. How many cows and pigeons does the person own? So एक पर्सन है, एक आदमी है जिसके पास काउस और पिजन्स है। वो बात बोलता है कि यहाँ पर पिजन्स और काउस के लेग्स जब काउंट करते हैं तो टोटल लेग्स होते हैं 180 और टोटल आइज काउंट करते हैं पिजन्स और काउस के तो बनते हैं 120। सो बताने कि पर्सन के पास कितने पिजन्स हैं कितने काउस हैं। सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि जो पर्सन है उसके पास x काउस हैं। Let the person owns x cows and y pigeons। जो पर्सन है x काउस उनके पास x काउस है और y पिजन्स हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट
फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ लेग्स हैं 180 और हमें पता है कि काउस के बाद 4 लेग्स होते हैं और पिजन के पास 2 लेग्स होते हैं. सो द नंबर ऑफ लेग्स काउस हैव 4. द नंबर ऑफ लेग्स pigeons have 2 legs होते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ legs is 180. सिंस एज हम देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ लेग्स है 180. यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा 4 लेग्स होते हैं काउस के, तो 4x 4 काउस हो गए. एक काउ के पास 4 लेग्स होते हैं और यहाँ पर इसकी पर्सन के पास x काउस हैं, तो 4x का हो जाएगा टोटल प्लस 1 पिजन के पास 2 लेग्स होते हैं, तो यहाँ पर 2y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 180. इसे लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट कहता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ आइज हैं 120. द टोटल नंबर ऑफ आइज ऑफ काउस एंड pigeons is 120 and both have 2 eyes और दोनों पास 2 आँखें हैं. सो हमारी इक्वेशन बन जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 120. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड. हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल गई, इक्वेशन सेकंड मिल गई है. यहाँ पर दोनों कॉमन है 2y और 2y, तो यहाँ पर 2y को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं. नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, सो हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 120. सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस, यहाँ माइनस और ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस. 4x माइनस 2x हो जाएगा 2x और 2y माइनस 2y इज इक्वल टू 0. 180 माइनस 120 हो जाएगा 60. सो यहाँ पास x की वैल्यू निकल जाएगी 30. मतलब कि इसके पास 30 काउस हैं, क्योंकि हमने नंबर ऑफ काउस माना था x और x में निकल गई 30. नेक्स्ट मतलब फिर इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट दिया गया है 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180. 4x वैल्यू दी गई है 130 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180. 4 इज 12, 120 हो जाएगा. 2y इज इक्वल्स टू 180. 2y इज इक्वल्स टू 180. 120 ट्रांसफर करेंगे, शिफ्ट कर देंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, मतलब 180 माइनस 120. फिर y इधर ट्रांसफर कर देंगे बाई 2. फिर 180 माइनस 120 होता है 60. सो y की निकल जाएगी 30. मतलब कि पर्सन के पास 30 काउस है और 30 पिजन्स है. सो द पर्सन owns 30 cows and 30 pigeons. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7. ये कह रहा है द बैग हैज़ 50 पैसे and 25 पैसा coin. The total number of coins is 94 and the value is rupees 29.75. Find the number of 50 paisa and 25 paisa.
सो एक बैग है, इस बैग में 50 पैसा और 25 पैसा का कॉइन है, सिक्का है, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है टोटल 25 और 50 पैसा का 94, और उसकी वैल्यू है टोटल रुपीज़ काउंट करने पे हमें मिलता है 29.75 रुपीज़। तो बताने हैं कि उस बैग में कितने नंबर में 50 पैसा के कॉइन्स हैं और 25 पैसा के कॉइन्स हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ बस उस बैग में 50 पैसा के एक्स कॉइन्स हैं और 25 पैसा के वाई कॉइन्स हैं। Let a bag contain x coins of 50 पैसा, मतलब 50 पैसा के x coins and y coins of 25 पैसा, 25 पैसा के y coins। According to first statement, according to first statement के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 94। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल्स टू 94। दिया हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 94। x मतलब 50 पैसा, 25 पैसा के y कॉइन्स है इज इक्वल टू 94, इसे लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि टोटल रुपीज़ है 29.75। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड स्टेटमेंट, their total value is 29.75 रुपीज़। तो हमें पता है कि जो 50 पैसा होता है, 50 पैसा ये हाफ होता है 1 रुपीज़ का, 1 रुपीज़ का हाफ होता है 50 पैसा। सो एक्स पैसा हो जाएगा, तो हाफ इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 रुपीज़। वैसे ही 25 पैसा 1 रुपीज़ का 1/4 होता है, मतलब कि 1 रुपीज़ मतलब कि 100 पैसा। 1 रुपीज़ मीन्स 100 पैसा, और उस 100 पैसे में डिवाइड करें 25 को तो आ जाएगा 1/4। यहाँ पे लेती हूँ 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसा, 100 पैसा, और यहाँ पर 25 पैसा, मतलब कि 1 पैसा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/100 रुपीज़, 1/100 रुपीज़। यहाँ पर 25 पैसा इज इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 इज इक्वल्स टू 25। सो यहाँ पर आंसर जाएगा 1/4 रुपीज़। 25 पैसे इज इक्वल टू 1/4 रुपीज़, मतलब कि y पैसे इज इक्वल टू हो जाएगा y पैसा इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू y, मतलब कि 1/y/4 रुपीज़। इस क्वेश्चन बन जाएगा x/2 प्लस y/4 इज इक्वल टू 29.74। ये रही क्वेश्चन सेकेंड। इसे फर्दर और सॉल्व करते हैं। इनके एलसीएम निकालेंगे 4 और 2 का, तो आ जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ बचेगा 2 मतलब 2x प्लस 4 डिवाइड बाई 4, 4 डिवाइड बाई 4 1, मतलब कि y, 1 इंटू y इज इक्वल 29.74। 4 से शिफ्ट करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 29.74 हो जाएगा।
सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस वाई इज हो जाएगा 119। ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 3। यहाँ मैं गलत लिखी इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब हमें इक्वेशन 1 मिल गई, इक्वेशन 2 मिल गया। इक्वेशन 1 और 3 और 2 यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 119, x प्लस वाई इज इक्वल टू 94। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो प्लस से माइनस, प्लस का माइनस और ये हो जाएगा माइनस। 2x माइनस एक्स बचेगा, प्लस वाई माइनस वाई 0। 119 माइनस 94 हो जाएगा 25, मतलब कि x की वैल्यू निकल गई 25। अब इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ऐसा करने पे फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 94, x को लिए 25 प्लस वाई इज इक्वल टू 94। सो y इज इक्वल टू 94 माइनस 25। सो y की वैल्यू निकल जाएगी 69। मतलब कि बैग में 50 पैसा के 25 कॉइन्स हैं और 25 पैसा के 69 कॉइन्स हैं। A bag has 25 coins of 50 paisa and 69 coins of 25 पैसा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 कह रहे हैं द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4, फाइंड द टू नंबर्स। सो दो नंबर दिया गया है, दो नंबर का सम है 25 और उनका रेसिप्रोकल का सम है 1/4। तो मान लेते हैं कि जो दो नंबर्स हैं, एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है। Let the first number is x and second number is y। ऐसा मान लेते हैं। यहाँ बोला गया है कि दोनों नंबर का सम 25 है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट सम ऑफ टू नंबर्स इज 25। सो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। इसे लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट दोनों नंबर्स का रेसिप्रोकल 1/4 की इक्वल है। मतलब कि x का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x प्लस y का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4, 1/y इज इक्वल टू 1/4। ये है इक्वेशन सेकेंड। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x और y का एलसीएम हो जाएगा xy, ये हो जाएगा x और प्लस ये y प्लस x इज इक्वल टू 1/4। x y प्लस x का वैल्यू दिया गया है 25 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर ये इधर, सो एक्स वाई इज इक्वल टू 25 इंटू 4 हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 100। मिल गया। अगर हमें एक्स वैल्यू चाहिए तो वाई की तरफ पुट कर देते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 100/y। ये एक्स वैल्यू निकल गई। अब इस एक्स वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे। नाउ पुट वैल्यू ऑफ
x in equation first. So equation first है x plus y is equals to 25. x पहले दिए गए 100 by y plus y is equals to 25. सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस ये y स्क्वायर बाय y हो जाएगा इज इक्वल टू 25. क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 100 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25. इसको इस ऐसे अरेंज कर लेते हैं. वाई स्क्वायर माइनस 25y प्लस 100 इज इक्वल टू 0. इसको फर्स्ट सॉल्व करेंगे. एक देख सकते कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है. वाई स्क्वायर प्लस 25y माइनस 25y प्लस 100 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा. इस 100 का फैक्टर निकालेंगे, एलसीएम निकाल के ये हो जाएगा इस तरह से. और इसको फैक्टर दिए गए इस तरह से अरेंज करना है. प्लस या माइनस करके हमें 25 लाना है. यहाँ माइनस 25 लिखा है, माइनस 25 लाना है. तो यहाँ पर दो नंबर ले लेते हैं. फाइव टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20. एक नंबर हो गया और वैसे ही ये 5 बच गया. सो 25 को प्लस करते हैं तो आंसर आता है 25. अगर दोनों साइन माइनस कर दें तो आंसर आएगा माइनस 25. लिख लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस 25y माइनस 5y प्लस 100 इज इक्वल टू 0. दोनों कॉमन निकल जाएगा. y बचेगा इनसाइड y माइनस 25 का होल. यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा, माइनस कॉमन निकलेगा और 5 कॉमन निकलेगा माइनस 5. तो बचेगा इनसाइड y माइनस 25. तो इस तरह से यहाँ पर y माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर y की वैल्यू हो सकती है कि 20 होगा. 20 20 20. सो y की वैल्यू हो जाएगी प्लस 20 20 या फिर y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा. तो y की वैल्यू 20 हो सकता है और y की वैल्यू 5 हो सकता है. अगर हम किसी भी एक वैल्यू को मान के चलते हैं, उस वैल्यू को पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो आंसर हो जाएगा 5 मान लेते हैं. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन x वैल्यू इन वैल्यू ऑफ x. सो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 100 बाई y मतलब कि 100 बाई 5. सो x निकल जाएगा 20. x की वैल्यू होगी 20. हमारे दो नंबर क्या है 20 और 5 है. द टू नंबर्स आर 20 और 5. या तो अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू फिर 20 पुट करते हैं यहाँ पर तो आंसर x की वैल्यू 5 आता है. या फिर इसकी वैल्यू 5 20 हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन 9 कह रहे हैं द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 14 एंड द डिफरेंस इन देयर स्क्वायर इज 448. फाइंड द नंबर्स. दो नंबर्स हैं, दो नंबर का डिफरेंस 14 है और दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस 448 है. तो हमें बताने कि दो नंबर क्या है. मान लेते हैं कि दो नंबर से ये x है. लेट the two numbers are x and y. According to first statement, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनका डिफरेंस 14 के इक्वल है. मतलब कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 14. ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है अकॉर्डिंग
टू सेकेंड स्टेटमेंट उनका स्क्वायर का डिफरेंस 448 है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 448। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमें एक्स फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मिल गया। फॉर्मूला दिया गया हिंट में, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है एक्स प्लस वाई का होल एंड एक्स माइनस वाई का होल होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हमें इक्वेशन सेकेंड में अप्लाई करना है। यहाँ पर दिए गए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 448। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 448। इस फॉर्म में लिख देंगे कि हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल एक्स माइनस वाई का होल इज इक्वल टू 448। एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया गया है, पुट कर देते हैं एक्स प्लस वाई इज का होल इंटू 14 फर्स्ट इक्वेशन से। हो जाएगा 14x प्लस 14y इज इक्वल टू 448। ये डायरेक्टली कर दो, तो 40 से शिफ्ट कर देंगे इस साइड डिवाइड में, इसे मल्टीपल इस साइड होता है डिवाइड। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू जाएगा 448 डिवाइडेड बाय 14। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 32। ये बन गया हमारी इक्वेशन थर्ड। अब इस इक्वेशन थर्ड से हमें इक्वेशन फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करना है। इक्वेशन थर्ड को या फिर इक्वेशन फर्स्ट से सेपरेट कर देंगे। इसका सिंपली आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करते हैं। नाउ ऐड इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन थर्ड दिया गया है, इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 14। थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 32। दोनों को ऐड करें, कोई साइन चेंज नहीं होगा। x प्लस एक्स हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 14 प्लस 32 हो जाएगा 46। तो यहाँ पास x वैल्यू निकल जाएगी 23। अब इस x वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। नाउ पुट x वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट दिया गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। x का वैल्यू है 23 माइनस वाई इज इक्वल टू 14। सो y हो जाएगा 14 माइनस 23। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 23 9। सो माइनस 9 माइनस माइनस कैंसिल, तो y हो जाएगा 9। y की वैल्यू निकल गई 9। सो जो दो नंबर हैं ये 23 और 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 45 एंड देयर सम इज 14। फाइंड द टू नंबर्स। दो नंबर्स हैं, दो नंबर का प्रोडक्ट 45 के इक्वल है और उनका सम 14 के इक्वल है। सो हमें दो नंबर फाइंड करने हैं। मान लीजिए जो दो नंबर्स हैं ये x एंड y हैं। लेट द टू नंबर्स आर x एंड y। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट 45 के इक्वल है, मतलब x इंटू वाई।
इज इक्वल्स टू 45, एक्स वाई इज इक्वल टू 45। ये बस हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो वाई को शिफ्ट कर दें, मतलब एक्स इज इक्वल टू 45 बाई वाई। अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट, दोनों नंबर का सम 14 के इक्वल है, मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। इसी में हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 45 बाई वाई। तो यहाँ पर x 45 बाई वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 14। दोनों कैल्शियम निकालेंगे तो y बचेगा, ये हो जाएगा 45 प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से इधर शिफ्ट करके, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 45 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14 वाई हो जाएगा। इसको कुछ इस तरह से ले सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। अब इस दो फैक्टर्स निकल के हमें अरेंज करने हैं ताकि -14 आए। तो ले लेते हैं 15 या 9 और 5 लेते हैं, 9 और 5 को ऐड करेंगे तो 14 आएगा ही। तो इसको माइनस में लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 5y प्लस 45 इज इक्वल टू 0। इन दोनों कॉमन निकल जाएगा y, तो इनसाइड बचेगा ब्रैकेट के y माइनस ये 9, यहाँ पर माइनस और 5 को बाहर निकाल तो बचेगा y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक वैल्यू मिली y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 या फिर y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू हो सकती है 9 या फिर y इज इक्वल टू 5 हो सकती है। मान लेते हैं y की वैल्यू 5, इस y की वैल्यू को पुट करते हैं x की वैल्यू में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन वैल्यू ऑफ x। y की वैल्यू को x वैल्यू में पुट करना है। x वैल्यू दिया गया है 45 बाई 5, सो 45 बाई 5 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हमने y इज इक्वल टू 5 लिया है ना, हालांकि दोनों हो सकते हैं, फिर भी पर एक लेना चाहिए। ठीक है 9, मतलब कि x वैल्यू निकल जाएगी 9। अगर यहाँ पर हम y की वैल्यू 5 लेते हैं तो आंसर 9 आएगा x का। अगर यहाँ पर y की वैल्यू हम लेते हैं 9 तो आंसर आएगा 5। तो ये जो दो नंबर से ये 9 और 5 है, या फिर 5 या 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 कह रहे हैं 5 years ago when I was 3 times as old as my daughter, 10 years hence I will be twice as old as my daughter, find my present age and my daughter's present age। से एक पर्सन है, वो कह रहा है कि उसको जो 5 साल पहले वो अपनी बेटी से 3 गुना था, और आगे फ्यूचर में 10 साल बाद ये अपनी बेटी से 2 गुना हो जाएगा। मतलब पहले अपनी बेटी से 5 साल पहले अपनी बेटी से 3 गुना था, और 10 साल बाद ये उस बेटी से 2 गुना हो जाएगा। तो बताना है कि मेरी प्रेजेंट एज क्या है, मेरी और डॉटर की। सॉल्व करते हैं। लेट 11 लेट the present age of my present age is x and my daughter is y। According to first statement,
5 से पहले मैं अपनी बेटी से 2 गुना था, अच्छा 3 गुना। बिफोर 5 years, माई एज, मेरी एज थी x। 5 से पहले की बात है तो ये -5 हो जाएगा। और डॉटर्स एज इज इक्वल टू y -5। अब बोला गया है कि मैं अपनी डॉटर से 3 गुना था, ये हो जाएगा माई एज वॉज थ्राइस ऑफ माई डॉटर्स एज। तो यहाँ पर माई एज है x -5, उसकी एज उसकी बेटी से 3 गुना है, मतलब कि उसकी बेटी की एज है y -5 का होल थ्राइस, ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x -5 इज इक्वल टू 3y -15। इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं अरेंज करके, x यहाँ आ जाएगा -3y, ये हो जाएगा -15 + 5। सो x -3y इज इक्वल टू -15 + 5 हो जाएगा -10। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 10 साल बाद मैं अपनी बेटी से 2 गुना हो जाऊंगा। आफ्टर 10 ईयर्स माई एज, मेरी एज हो जाएगी x है 10 साल बाद, मतलब 10 + x + 10। डॉटर्स एज, माई डॉटर्स एज हो जाएगी y + 10। और कह रहे हैं सेकेंड स्टेटमेंट में अपनी बेटी से 2 गुना हो जाऊंगा। माई एज विल बी ट्वाइस ऑफ माई डॉटर्स एज। यहाँ पर मेरी एज है x + 10, और उसकी डॉटर का एज हो जाएगा ट्वाइस, मतलब ट्वाइस ऑफ माई डॉटर्स एज, मतलब y + 10। फिर सॉल्व करेंगे तो ये x + 10 इज इक्वल्स टू 2y + 20 हो जाएगा। इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, x - 2y इज इक्वल्स टू 20 - 10, मतलब x - 2y इज इक्वल्स टू 10। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन दिया गया है x - 2y इज इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन है x - 3y इज इक्वल्स टू -10। ये माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का प्लस। x - x हो जाएगा 0, -2y + 3y मतलब हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 10 + 10 20, मतलब उसके डॉटर का 20 है। अब इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट दिया गया है x - 3y इज इक्वल टू -10। x - 3 × 20 इज इक्वल टू -10। सो x इज इक्वल हो जाएगा -30, -60 ट्रांसफर होकर -10, ये हो जाएगा +60। सो x पर निकल जाएगी 50, मतलब कि मेरी एज है, मेरी प्रेजेंट एज है 50, मेरी डॉटर की प्रेजेंट एज है 20। माई प्रेजेंट age is 50 and my daughter's
20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज A and B is 70 kilometer. Two cars start moving from A and B respectively. If they move in the same direction, they will meet in 7 hours. And if they move towards each other, they will meet in 1 hour. Find the speeds of both cars. So दो सिटीज़ हैं A और B नाम है उसका, उन दोनों बीच का डिस्टेंस है 70 किलोमीटर। दो कार हैं, जो दोनों कार हैं दोनों सिटी से मूव कर रही हैं। अगर वे दोनों सेम डायरेक्शन मूव करती हैं तो वे दोनों एक साथ आपस में 7 घंटे बाद मिलते हैं। लेकिन वही जब एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं दोनों कारें तो ये 1 घंटे में मिलते हैं। बताने हैं कि दोनों कार की स्पीड क्या है। मान लेते हैं कि 12 का मान लेते हैं कि जो स्पीड है फर्स्ट कार की ये x है और सेकेंड कार की स्पीड y है। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 70 किलोमीटर और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। सो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोनों कार जब सेम डायरेक्शन मूव करती है तो ये 7 आवर में मिलते हैं। तो स्पीड हो जाएगा फर्स्ट कार का x, और जब दोनों कार जब एक साथ मिलते हैं तो यहाँ पर प्लस सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वहाँ प्लस करते हैं। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन मूव कर रहे तो यहाँ प्लस करेंगे। x प्लस वाई इजिकल टू डिस्टेंस 70 है और टाइम दिया गया है 7। सो x प्लस वाई इजिकल टू 10 आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि जब वे एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो वे 1 आवर में मिलते हैं। तो अगर दोनों कारें सेम अब एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पर हम माइनस करते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू डिस्टेंस हो जाएगा ये फर्स्ट कार की और सेकेंड कार का डिस्टेंस, और यहाँ पर डिस्टेंस 70 किलोमीटर और टाइम दिए के 1 आवर। तो इक्वेशन बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 70। सेकेंड स्टेटमेंट। अब क्या करेंगे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। या फिर ऐड भी कर सकते हैं। नाउ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 17। सो आंसर हो जाएगा प्लस कर रहे हैं तो ये 2x और ये प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 10 प्लस 70 हो जाएगा 18। सो x वैल्यू निकल जाएगा 40। मतलब फर्स्ट x कार की स्पीड है x मतलब 40 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करेंगे x की वैल्यू को पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट दिया गया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x की वैल्यू दी गई है 40 प्लस y हो जाएगा 10 मतलब y इज इक्वल टू 10 माइनस 40 मतलब y इज इक्वल टू माइनस 30। सो y को निकल के माइनस 30। यहाँ पर माइनस साइन कार सेकेंड कार के डायरेक्शन को बता रहे हैं। सो आंसर हो जाएगा सो द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ सेकेंड कार इज 30 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 कह रहे हैं सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग टू in classroom A and B in a school. When 10 students from room A are sent to room B, the numbers of students in both rooms become equal. When 20 students from room B are sent to room A, then the numbers of students in room A becomes twice that in the room B. Find the number of students in each room. So, स्कूल में 2 क्लासरूम है A और B। जब फर्स्ट क्लासरूम मतलब ए क्लासरूम से 10 बच्चे को निकाल के बी क्लासरूम में डाला जाता है तो यहाँ पर
जो दोनों क्लासरूम में जो नंबर बच्चे हैं वो स्टूडेंट बिल्कुल सेम हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन वहीं अगर बी क्लासरूम से 20 बच्चे को निकाल के ए क्लासरूम में डाला जाता है तो यहाँ पर जो ए क्लासरूम में जस्ट डबल हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है बी क्लासरूम का। तो हमें नंबर स्टूडेंट डालने हैं हर एक क्लासरूम में, मतलब ए बी में। तो मान लेते हैं कि ए क्लासरूम में एक्स बच्चे हैं और बी क्लासरूम में वाई बच्चे हैं। लेट ए क्लासरूम हैव एक्स स्टूडेंट्स and B classroom have Y students. First statement के according to first statement कह रहा है कि जब एक क्लासरूम से 10 बच्चे को बी में डाला जाता है तो दोनों नंबर ऑफ स्टूडेंट बिल्कुल सेम होते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम ए इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम बी इज इक्वल टू वाई। बोला गया है कि यहाँ से 10 बच्चे को निकाल के इसमें शिफ्ट कर गया, मतलब यहाँ से 10 बच्चे कम हो गए, मतलब -10, और यहाँ बढ़ गए मतलब +10। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा, वो बोला गया बिल्कुल दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब x - 10 इज इक्वल टू y + 10। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ क्लासरूम बिकम इक्वल। दोनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट बिल्कुल सेम होंगे। तो यहाँ पर x - 10 इज इक्वल टू y + 10। इसको इससे लिख सकते हैं x - y इज इक्वल टू +10 - 10। यहाँ पर -10 है, यहाँ पर जाके +10 हो जाएगा, मतलब x - y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है according to second statement number of students in classroom A number of students in classroom B। ए में थे x, बी में थे y। यहाँ पर बी से हटा के ए में डाला गया, मतलब कि यहाँ से 20 कम हो गए बी से, तो यहाँ 20 बढ़ गए +20, मतलब तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं दोनों क्लासरूम में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम ए बिकम ट्वाइस ऑफ क्लासरूम बी क्लासरूम में ट्वाइस जाता है, मतलब कि इक्वेशन बन जाएगा x + 20 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी क्लासरूम। y - 20 सॉल्व करेंगे तो x + 20 इज इक्वल टू 2y - 40। इसको अरेंज करेंगे, अब ये हो जाएगा x - 2y इज इक्वल टू -40 - 20, सो x - 2y इज इक्वल टू -60। ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। अब इस इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड दिया फर्स्ट है x - y इज इक्वल टू 20। सेकेंड इक्वेशन है x - 2y इज इक्वल टू -60। सब्सट्रैक्ट करें तो यहाँ पर x, यह माइनस, ये माइनस का प्लस, यह माइनस का प्लस, 0 हो जाएगा। -y + 2y हो जाएगा y, 20 + 60 हो जाएगा 80।
हमारे क्लासरूम बी में 80 बच्चे हैं। अब इस y को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आंसर हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x माइनस 80 इज इक्वल टू 20, सो x इज इक्वल टू 20 प्लस 18, मतलब कि क्लासरूम ए में 100 बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 5 यूनिट्स एंड इट्स ब्रेथ increased by 2 units, then the area of the rectangle decreases by 80 square units. If the length of rectangle is increased by 10 units and its breadth decreased by 5 units, then the area of a rectangle increased by 50 units. Find the original length and breadth of the rectangle. So बोला कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को लेंथ को अगर 5 यूनिट डिक्रीज कर देते हैं और ब्रेथ को इंक्रीज करते हैं 2 टाइम्स, मतलब 2 यूनिट से, तो जो रेक्टेंगल का एरिया है ये 80 स्क्वायर यूनिट से डिक्रीज हो जाता है। लेकिन वही अगर लेंथ को इंक्रीज करते हैं 10 यूनिट से इंक्रीज करते हैं और ब्रेथ को 5 यूनिट से डिक्रीज करते हैं, तो एरिया रेक्टेंगल के इंक्रीज होता है 50 स्क्वायर यूनिट से। तो हमें बताना है कि ओरिजिनल लेंथ और ओरिजिनल ब्रेथ क्या है रेक्टेंगल का। मान लेते हैं रेक्टेंगल का ओरिजिनल लेंथ और ब्रेथ है एल और स्मॉल बी, स्मॉल एल स्मॉल बी। 14. Let the original length of rectangle be x and breadth b. So इसको L, इसको B। According to first statement, यहाँ पर देख लेते हैं ओरिजिनल। सो ओरिजिनल एरिया क्या हो जाएगा, ओरिजिनल एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा L इंटू बी, एल बी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, कह रहा है द length of rectangle, the breadth of rectangle, लेंथ दिया गया रेक्टेंगल का L, इसका ओरिजिनल लेंथ है B। यहाँ से इस डिक्रीज कर रहे हैं 5 यूनिट से, मतलब -5, और इसका इंक्रीज कर रहे हैं 2 यूनिट से, मतलब +2। सो एरिया हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब L -5 अब B +2 का होल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा LB L इंटू 2L + 2L -5 इंटू B, तो -5B -5 इंटू 2 -10, ये हो गया। और इसका एरिया ओरिजिनल रेक्टेंगल के एरिया से हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल फ्रॉम ओरिजिनल एरिया। रेक्टेंगल के ओरिजिनल एरिया से रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा LB, ओरिजिनल तो LB था और डिक्रीज हो गया -80 स्क्वायर यूनिट से। इसी इक्वेशन बन जाएगा LB -80 इज इक्वल्स टू L -5 B +2। सॉल्व करेंगे LB -80, ये हो जाएगा LB + 2L, LB + 2L -5B
-80, यहाँ बचा 2l माइनस 5b माइनस 10। इसको और सॉल्व करेंगे इस तरह से, 2l माइनस 5b इज इक्वल्स टू -80 प्लस 10। सो 2l माइनस 5b इज इक्वल्स हो जाएगा 70, -70 बन गया फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला गया है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल L इज का B, इसे इंक्रीज कर दिया गया लेंथ को 10 यूनिट मतलब +10, और ब्रेथ को डिक्रीज कर दिया गया 5 यूनिट मतलब कि -5। एरिया हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बिकम्स, पहले LB था, इंक्रीज हो गया 50 इसका यूनिट से मतलब +50। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा LB + 50 इज इक्वल्स टू L + 10 का होल एंड B -5 का होल। सॉल्व करेंगे, LB + 50 इज इक्वल्स टू L इंटू B, LB, L इंटू -5 -5L, 10 इंटू B प्लस 10B, 10 इंटू -5 -50। यहाँ पर LB कैंसिल, बचे यहाँ पास 50 इज इक्वल टू L -5L प्लस 10B -50। यहाँ पे इससे सीख सकते हैं -5L प्लस 10B इज इक्वल्स टू 50 प्लस 50, इधर शिफ्ट करेंगे तो +50 हो जाएगा। सो -5L प्लस 10B इज इक्वल्स टू 100। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन जो सेकेंड को और सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वेशन सेकेंड है -5L प्लस 10B इज इक्वल टू 100। दोनों कॉमन निकालेंगे 5 तो बचेगा -L प्लस 2B इज इक्वल टू 100। सो -L प्लस 2B इज इक्वल टू हो जाएगा 20। इसी लेते हैं इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट है 2L माइनस 5B इज इक्वल टू -70। इक्वेशन थर्ड है -L प्लस 2B इज इक्वल टू 20। हमें L या फिर B की वैल्यू फाइंड करनी पहले, तो हमें दोनों में से एक को सेम करना होगा। अगर हम थर्ड इक्वेशन में 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का लेंथ सेम हो जाएगा। नाउ बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय 2, सो हो जाएगा -L प्लस 2B इज इक्वल टू 20 का होल। सो -2L प्लस 4B इज इक्वल टू 40। ये रही इक्वेशन 4। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट से सेपरेट कर देंगे। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 2L माइनस 5B इज इक्वल टू -70। इक्वेशन से फोर्थ है -2L प्लस 4B। सॉरी, हमें तो यहाँ पर 2L और 2L को कैंसिल करना है दोनों इक्वेशन का, राइट। तो यहाँ पर माइनस थर्ड फोर्थ इक्वेशन पहले से है, तो क्यों इसे ऐड करते हैं ताकि कैंसिल हो जाएगा। ऐड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट थर्ड -2L प्लस 4B इज इक्वल टू 40। यहाँ पर फर्स्ट वाला 2L माइनस 5B इज इक्वल टू -70 प्लस है -2L प्लस 2L कैंसिल, प्लस 4B माइनस 5B बचेगा -B, प्लस 40 -70 बचेगा -30।
माइनस माइनस कैंसिल, तो बी इजकल टू 30 आ गया, बी की वैल्यू आ गई 30, मतलब रेक्टेंगल का ओरिजिनल ब्रेथ है 30। अब इस ब्रेथ को वैल्यू को पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट दिया गया है 2l माइनस 5b इजकल टू माइनस 70। 2l माइनस 5 इंटू पी हो जाएगा 30 इजकल टू माइनस 70। 2l हो जाएगा माइनस 70, यहाँ के प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 30 हो जाएगा 150। सॉल्व करेंगे मतलब l इजकल टू माइनस 70 प्लस 150 हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 2 ट्रांसफर कर देंगे, l इजिकल्स टू 2, सो l की निकल जाएगी 14। तो उसका जो ओरिजिनल लेंथ है ये 40 है, ओरिजिनल ब्रेथ है 30 है।